तो देखिए, सवाल यह है कि एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू जो कि अमेरिका के दौरे पर हैं, यहां पर उनकी जो मुलाकात है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई। इन सब के बीच हमलों को एक बार फिर से बढ़ा देना क्या बतला रहा है, क्या खबर है, और ज्यादा जानकारी सुरभि मेरी सहयोगी दे रही है इस पर। बिल्कुल करुणा, और जिस स्तर पर ईरान टारगेट करते हुए जॉर्डन पर हमले कर रहा है, ये आज की बड़ी खबर है, जहां ट्रंप के सीजफायर के बीच ईरान का बहुत बड़ा वार, और ये पहला बड़ा हमला है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिकी बेस पर ईरान ने 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, और ईरान दावा कर रहा है कि 10 पैट्रियट मिसाइलों से हमला हुआ है। हालांकि अमेरिका दावा कर रहा है कि सभी मिसाइलों को हवा में तबाह कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि जुलाई की शुरुआत में ईरान ने जॉर्डन पर हमले किए थे, और ईरान के इन हमलों में 2 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए थे। जवाब में यूएस ने ईरान पर 13 दिन तक हमले किए, और अमेरिकी हमलों से ईरान में जबरदस्त तबाही मची है। अब संकेत साफ है कि ट्रंप एक बार फिर ईरान में भीषण हमले करेंगे। मेरे सहयोगी मनीष से मैं सबसे पहले अपडेट लेना चाहूंगी। मनीष, जॉर्डन सीधे जंग में नहीं है, लेकिन वहां यूएस बेस होने की वजह से ये एक और बड़ा एपिसेंटर बनता जा रहा है। ऐसा फ्रंट जहां सीधे अब ईरान और यूएस एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और उसकी वजह यह है कि जब पिछले हफ्ते ईरान ने जॉर्डन के अलसाती बेस पर अटैक किया था, तो उस वक्त न केवल 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए, बल्कि 140 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। तो ये एक बड़ा नंबर था, और ईरानियन को लगा कि वो एक लूप होल्स है, उस जगह पर अटैक करने से हमें ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। और इस बार तो देखिए, मज़ेदार बात यह है कि अभी तक अमेरिका पहले ईरान पर अटैक करता था और ईरान जवाबी कार्रवाई करता था, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के दरमियान ईरान की तरफ से यह अटैक किया गया। अमेरिका ने नहीं किया था अटैक, पहले ईरान ने अटैक किया है, और जॉर्डन के बेस पर। दूसरी अहम बात है, पहले ड्रोन से वार हो रहा था, अब मिसाइल अटैक हो रहे हैं। बिल्कुल, उसका कारण ये भी है कि जॉर्डन का बेस जो है वो ईरान से काफी दूर है, और बल्कि इजराइल के बेहद करीब है। मतलब जो बैलिस्टिक मिसाइल जॉर्डन के उस बेस पर पहुंचे थे, उसको इजराइल के किसी भी जगह पर पहुंचने में बस 1 मिनट और एक्स्ट्रा लगते। तो ईरान ने बहुत स्ट्रेटेजिकली इजराइल पर अब तक अटैक नहीं किए, बाकी सब जगह पर अटैक कर रहे थे। अमेरिका के पास बहाना था कि कुवैत और बहरीन तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल वहां पर सटीक टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जॉर्डन, जहां पहुंचने में ईरानी मिसाइल को 10 से 12 मिनट लगते हैं, वहां पर भी इस तरह की तबाही मच रही है। ये अलग बात है कि यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हमने सब मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन जो लोकल वहां पर हैं उनका कहना है कि जो बेस पर आग लगने के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। कुल मिलाकर ये कहना होगा कि ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग के समय इस तरह की स्ट्राइक ने दरअसल अमेरिका और इजराइल के मन में इस बात को यकीन दिला दिया है कि अब हर हालत में इस युद्ध को आगे बढ़ाना होगा। तो अब अमेरिका और इजराइल भी इसमें इंगेज हो। बिल्कुल, और ऐसे में इस बात का जब खतरा और अंदेशा है कि नेतन्याहू और ट्रंप क्या मिलकर एक बार फिर से 28 फरवरी जैसा संयुक्त तौर पर ज्वाइंट कोई अटैक कर सकते, इसके पहले क्या ईरान की तरफ से ट्रेलर दिखा दिया गया कि ऐसा करने के बारे में सोचना मत। इस पर भी बात करेंगे। एक और बड़ी खबर, ईरान ने जॉर्डन पर जो हमला किया, तो अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर इराक पर हमला किया, और ईरान समर्थित गुट पर प्रहार किया गया। दरअसल इराक में जो हमला किया गया, जो ईरान समर्थित गुट है, वहां पर हमला किया गया। ईरान के खिलाफ अमेरिकी सऊदी का ज्वाइंट ऑपरेशन। तस्वीर आप देखिए, इराक में ईरान समर्थित ठिकानों पर हमले हुए, हथियार और लॉजिस्टिक साइट्स को टारगेट पर लिया गया। 72 घंटे में 30 से ज्यादा ड्रोन हमलों के बाद यूएस की तरफ से बदला लिया गया। खबर दक्षिण इराक पर बड़े हमले को लेकर भी है, जहां इराक के बसरा में धमाकों से मची दहशत, और ईरान समर्थित पीएमएफ फोर्सेस के ठिकानों पर ब्लास्ट हुआ।